हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए यदि आप इंडिया में रहते हैं तब तो और बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज़ हम लोग एडवाइस देने और एडवाइस लेने में करते हैं। यानी कि या तो एडवाइस देंगे या एडवाइस लेंगे या किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं। और आपको तो पता ही है इंडिया में कितनी सारी एडवाइसेस दिन भर के आपको दिया जाता है, और आप भी किसी न किसी को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्त यारों को देते ही रहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है और सीखिए इसका यूज़ कैसे करना है। एकदम बारीकी से बताऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक लाइफ में कैसे यूज करना है, डेली लाइफ में वो, और दूसरा एग्जाम में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कैसे आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ शुड में यदि हम लोग बात करें, शुड का मतलब यानी कि शुड का यूज है ना। तो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। यूज़ कहाँ करेंगे मैं बोला हूँ, सबसे पहला यूज़ इसका पहला यूज़ हमारा जो होगा वो होगा एडवाइस में। ठीक है दोस्तों, एडवाइस या सजेशन। ठीक है, एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह देने, है ना, सलाह जिसको कहते हैं, सलाह देने या लेने लिए। ठीक है, अब यूज़ कैसे करना है देखो, एक तो मॉडल का यूज़ जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसी टाइप से ही करनी है। ठीक, जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, और यूज कर सकते हैं हम लोग किसी का नाम यानी कि नेम। आई मतलब आपका मैं होता है। ठीक है, अगर किसी से अनुमति लोगे कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप आई यूज़ करोगे, और किसी को दोगे तो तुम कर सकते हो यहाँ पे। और अगेन से यदि लेना है कि हम यानी कि ग्रुप में हो तो हम, वी मतलब हम होता है, दे मतलब होता है वे, और ही मतलब होता है वह। इसको यूज़ करेंगे बॉयज़ के लिए। और जबकि यहाँ पे हमारा जो सी है इसका मतलब भी वह होता है, और इसको यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे? गर्ल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ करेंगे गर्ल्स के लिए। इट मतलब जो होता है यह होता है यह या इसे, है ना, यह कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं जिसका जेंडर अपने को नहीं पता है या नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए। और नेम तो आपको पता ही है, नेम जो नेम होता है। तो अपने को सबसे पहले इसी को यूज़ करना है यहाँ पे सब्जेक्ट लगा के। सब्जेक्ट लगा करके फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब शुड को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लगा देना है किसको? शुड को। शुड लगा देने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब, वर्ब मतलब ऐसे वर्ड जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, यानी कि एक्शन वर्ड। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ना आए और उससे किसी काम के होने का पता चले। लास्ट में क्या है? ना आए, ना। जैसे कि खेलना, कूदना, उठना, ठीक है, बोलना, या किसी से मिलना, ये सारी चीज़ें क्या है? सब के सब के लास्ट में अपने को आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ना, है ना। तो ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब यूज़ करने के बाद आपको यूज़ कर देना है ऑब्जेक्ट जी। ठीक है, बस इतना है। और नेगेटिव बनाना तो आपको आता ही आता है। ठीक है, पहले सिखा दिया हूँ मैं, या फॉर्मेटिव में था। और इसी का यदि हम लोग नेगेटिव बनाएं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये शुड के बाद नॉट को यूज़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को यूज़ कर दो, फिर उसके बाद शुड को यूज़ करो, उसके बाद नॉट को यूज़ करो, और उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना सा काम करना है, हो गया। अब क्या उसे ऐसा करना चाहिए, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव का यूज़ कर सकते हो। इंट्रोगेटिव आप बनाना आता है। शुड को यहाँ लाओ और सब्जेक्ट को वहाँ ले जाओ, तो शुड यहाँ लगा देंगे। ठीक है, शुड यहाँ लगाइए और सब्जेक्ट को उसके बाद यूज़ करिए, और उसके बाद आपका V1 लगाइए यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि, ठीक, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें घर जाना चाहिए, ऐसा, घर जाना चाहिए। एक नॉर्मल सेंटेंस ले रहा हूँ। ठीक
ठीक है। तो यहाँ तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें घर जाना चाहिए, तो क्या मैं बोलूँगा, तुम्हें को क्या कहेंगे, यू मतलब होता है तुम, और इसी का मतलब तो तुम्हें होता है, पहले वीडियो लेक्चर में मैं बताया था। तो ये आ जाएगा यू शुड, ठीक है, यू शुड गो होम। ठीक, मैंने किया क्या, देखो सब्जेक्ट की जगह में यू लगा दिया, फिर शुड लगाना, शुड लगाया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये तुम्हें घर जाना चाहिए में क्या है, जाना, लास्ट में ना रहा है और इससे किसी काम के होने का पता चल रहा है, तो मैंने लगा दिया गो, और कहाँ जाना चाहिए, तो घर, तो मैंने होम। तो ये हो गया आपका यू शुड गो होम, तुम्हें या आपको घर जाना चाहिए। ठीक है, ये पहला है। ठीक, उसे यह काम करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ऐसा है। तो क्या कहेंगे, उसे के लिए क्या कहेंगे जी, ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शुड डू, ठीक है, दिस वर्क, ही शुड डू दिस वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि उसे यह काम करना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैंने क्या कहा, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ठीक है, आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, ठीक है, 1 आवर, आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए, आपको रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड 1 आवर एवरी डे, आपको हर दिन 1 घंटा पढ़ना चाहिए, आपको प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना चाहिए। इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नेगेटिव में बताऊँ, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना, तो यू शुड नॉट फाइट, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका सेंटेंसेस बनेगा, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप एडवाइस देने में कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकेंड यूज। ठीक है, सेकेंड यूज में अपने को क्या करना है, सेकेंड यूज में हमें यह चीज करना है कि शुड के साथ आप हैव का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका यूज जो होगा वो ऐसी काम के लिए होगा जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, आपको काम करना चाहिए था लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए, जिसके लिए पछतावा होना था, वो होता है ना कि मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन आप नहीं किए, आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, हो सकता है पिछले वीडियोस देखे तो ऐसी चीज़ें तो अभी कर सकते हैं वो काम, लेकिन पहले वो किया नहीं गया है, ऐसी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, यानी कि ऐसा काम जो करना चाहिए था, ठीक है, जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया हो, ठीक है, लेकिन किया नहीं गया हो, तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या करोगे, शुड हैव का यूज करोगे। ठीक है, ये सेकंड यूज है किसका, शुड का, तो क्या यूज करेंगे, शुड और हैव। बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करना है, उस सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको यूज करना है शुड हैव। ठीक है, उसके बाद आपको यूज करना रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये यूज करने के बाद आपको यूज करना है यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद अगर यदि आप इसी का नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव बनाएंगे तो यही है, शुड और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। सबसे पहले क्या यूज कर दिया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ यूज करना रहेगा शुड, और उसके बाद यहीं पे नॉट को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हैव यूज करना है, फिर आपको जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है वही लगाइए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव आप बना लेंगे, बस शुड को सामने लगाइए और इसको जो है इसके बाद यूज करिए। ठीक है, नोट कर दे रहा हूँ फिर भी मैं आपको, यहाँ पे क्या यूज करें, शुड को, और उसके बाद यूज करें सब्जेक्ट को, उसके बाद क्या यूज करें, यहाँ पे आपको लगाना है हैव को। ठीक है, ये ऐसा, और उसके बाद फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा मुझे
उसकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन मैंने की नहीं, है ना, या मैंने किया नहीं। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, मुझे मतलब आई, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करूंगा मैं, सबसे पहले यूज करूंगा आई, उसके बाद शुड, आई शुड हैव, ठीक है, आई शुड हैव हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या यूज करूंगा मैं, हेल्प्ड, आई शुड हैव हेल्प्ड, किसकी, उसकी, अगर वो लड़की है तो आपको हर यूज करना है, और यदि वो लड़का है तो क्या यूज कर दें, हिम, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ हिम, तो ये हमारा हो जाएगा आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, और उस टाइम में हो सकता है मैं उसकी मदद नहीं कर सका या मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हैं और हो सकता है एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उस कंडीशन में आप कहते हो ना कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था, रिजल्ट खराब आया, क्यों आया, क्योंकि आपने हार्ड वर्क नहीं किया था, इसीलिए। तो आप क्या कहते हो, मुझे जो है क्या करनी चाहिए थी, मुझे कड़ी मेहनत करना चाहिए था, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, चलिए करनी चाहिए थी, ये पछतावा है, हुआ नहीं है ऐसा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यही है आई के जगह में आई, फिर यूज करते हैं शुड, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे शुड हैव, ठीक है, क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, वी शुड हैव, क्या करनी चाहिए थी जी, कड़ी मेहनत, ठीक है, वी शुड हैव डन हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना था, और डू मतलब होता है करना, तो हमने यहाँ पे वो डू का थर्ड फॉर्म डन यूज किया, ठीक है। तो आई शुड हैव डन हार्ड वर्क, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट यूज, वो है हमारा थर्ड यूज, मतलब, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे लिस्ट का, ठीक है। लिस्ट मतलब होता है, या लिस्ट, है ना, लिस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो इसका यूज करना है अपने को शुड के साथ। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ब का फॉर्म यूज करना है। ऑर्डर सेंटेंस समझ लीजिए, ऑर्डर सेंटेंस मत समझ रहे हो ना, सबसे पहले किसको यूज करते हैं उसमें, वर्ब को, फिर यहाँ पे आपको यूज कर देना है जो भी ऑब्जेक्ट है उसको जी, ठीक। और उसके बाद यूज होता है आपका लिस्ट का, और जहां लिस्ट यूज हुआ यानी कि कहीं ऐसा ना हो, तब यहाँ पे जो अगला सेंटेंस बनेगा वो शुड से ही बनने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो ये लिस्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करो, उसके बाद शुड ही यूज होगा, यहाँ क्या यूज होगा, शुड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स में समझा दे रहा हूँ, आ जाएगा समझ में। ये देखिए एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गो होम, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी होम, गो होम, लिस्ट, ठीक है, यू शुड लेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, गो होम, लिस्ट, यू शुड लेट, यानी कि घर जाओ, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, क्या होगा इसका है मतलब, घर जाओ, ठीक है, घर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ठीक है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इस टाइप का। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहीं पे आप और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करो, ठीक है। लिस्ट यानी कि कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, ठीक है, कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, ठीक है। ज़्यादा यदि मैं एग्जांपल्स दूं तो वो उसमें आपका जो है वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इतना ही जो एग्जांपल्स वो रखता हूँ। बाकी यूजेस जो है वो 3 ही है, एक आप शुड का यूज़ करेंगे, दूसरा शुड हैव का यूज़ करेंगे, और तीसरा जो है शुड के साथ में
लिस्ट का यूज आप करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।